ये जिहादी ये क्या औलाद, इन्होंने तो मशीन बना रखे बच्चा पैदा करने की धड़ाधड़। एनकाउंटर हुआ, उसकी लाश कहाँ पहले तो ये बताओ मुझे। 2 महीने पहले तरुण के साथ उसे क्या इंसाफ मिला? क्या प्रशासन किसी के दबाव में है? एक पाकिस्तान बोला जाता है खोड़ा, एक मदरसे में खोड़ा से ही निकले वो, और जैसी गतिविधियाँ आतंकवादी जैसी वजह ये मदरसे से स्टार्ट होती है। अगर आज मुलायम सिंह की सरकार होती तो हम इन जिहादियों की गुलामी कर रहे होते। 2 पैसे के लालच में हम जो इन जिहादियों को मकान किराए पे दे रहे हैं, ये बंद करो। बच्चों को सिखाया जाता है मदरसों में कि जितनी हिंदू मुस्लिम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया है। हिंदू की लड़की पंडित की के 15 लाख। वो माँ की ममता माँ जाने जिसने 9 महीने कोख में रखा। ये जिहादी ये क्या औलाद करेंगे? इन्होंने तो मशीन बना रखे बच्चा पैदा करने की धड़ाधड़। भाई मैं ये चाहता हूँ 2 पैसे के लालच में हम जो इन जिहादियों को मकान किराए पे दे रहे हैं, ये बंद करो और सूर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। फिर तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सरकार कर रही है, हिंदू कर रहे हैं, ये जो तमाम हिंदुओं के संगठन है वो हिंदू मुसलमान करते हैं देश में। अगर ये हिंदू शुरू में ही एक हो जाता तो आज इस माँ का लाल ना जाता, ये हिंदू एक हो जाता। क्योंकि जैसे आज इस माँ के साथ हुआ है, क्या पता कल को हमारी माँ के साथ होए। 2 महीने पहले तरुण के साथ उसे क्या इंसाफ मिला बताइए? आज इनकाउंटर हो गया यूपी पुलिस के द्वारा, कहा जा रहा है 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर। आप ये बताइए प्रूफ क्या है? आप हमें ये बताइए प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ क्या है? कुछ मत करो, इनका एनकाउंटर करो और इनके घर तोड़ दिया जाए। एक एनकाउंटर हुआ, कुछ मत करो, एनकाउंटर करो, एनकाउंटर करते रहो और इनका घर बर्बाद करते रहो। कुछ मत करो, ये साले अपने आप खुद भगते चले जाएंगे। कहते हैं कि योगी जी सबको सताते हैं, मुसलमानों को। योगी जी का तो एक ही कहना है, बटोगे तो कटोगे। योगी जी का तो एक ही कहना है। अगर आज योगी जी ना होते, अगर आज मुलायम सिंह की सरकार होती तो हम इन जिहादियों की गुलामी कर रहे होते। आज जो सांस ले रहे हैं तो हम योगी जी के ही वजह से ले रहे हैं। बावजूद इसके खौफ क्यों नहीं है? बावजूद उसके इस तरीके की घटना क्यों हो जा रही है? खौफ इनके नहीं है तो हम सनातनी एक होकर इनका खौफ बना देंगे। अब कैसे होगा, कब होगा? अब हो गया है क्योंकि अब जग गए हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो अपनी माँ को नापाक कहते हैं, जो ये अपनी माँ को कहते हैं ये नापाक है, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो साले वो हमारे कहेंगे। ये भाईचारे के राग नहीं, ये जूतों के यार है। आसपास तमाम मुस्लिम लोग हैं, कहा जा रहा है कि इस गली में भी बहुत सारे मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है। क्या वो लोग आज साथ में खड़े हो रहे हैं वो उस तरीके से? आप ये बताओ, इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी जिहादी से पूछ रहे, वो ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मतलब तुम्हारी औलाद के साथ होगा तो तुम्हें पता होगा। मीडिया वाले आए थे, किसी जिहादियों से भी पूछा गया कि यहाँ क्या हुआ, कोई भी बताता नहीं है कि मुझे क्या पता। मैं तो अभी आया हूँ और मैं विजयनगर से आया हूँ, मुझे नहीं पता। मैं विजयनगर से। आप रक्षा दल से? हिंदू रक्षा दल से हम। कैसे देखते हैं, मतलब आप लोग तो इसके लिए काम करते हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, लेकिन उस बात का कोई असर दिख रहा है? अगर हम आवाज़ उठाते हैं ना तो हमारे लिए ये बोला जाता है कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब मैं इसका ये जवाब मांगना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम कर, एक माँ ये बैठी, लाल चला गया, एक माँ आज हमारे बीच ये बैठी, क्या हम इंतज़ार करें तीसरी माँ का? तो हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? हम आवाज़ उठा देते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने आगे। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो हमारा भाई और ज़्यादा ऐसी मरता रहेगा। हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच ही कोई ऐसी कमी है कि हमको इतनी दूर से आकर के यहाँ आवाज़ उठानी पड़ रही है। यहीं का हिंदू क्यों नहीं एकत्रित होकर के यहाँ पे पूरा गली में हाईवे क्यों नहीं रोक देता? ये बताइए, हम ही क्यों आएंगे? और हम ही आए, अगर हम इन माँ के साथ खड़े, इन माँ के साथ खड़े हैं तो हम आगे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या भाईचारा हम निभाने के लिए? बस अगर भाईचारा निभाने वाले होते, इनके आस पड़ोस में भी मुसलमान यहाँ रहते हैं, तो इस माँ का दर्द बूझने परिवार को क्यों नहीं जानकारी लेना है, क्यों नहीं मिलना है, क्यों दुख दर्द नहीं बांटना है? अगर भाईचारे वाली बात करते हैं तो इस माँ के साथ बैठ करके यूँ कहते हैं, देख माता जी लाल तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हम तेरे साथ खड़े हैं, उनको सज़ा दिलवाएंगे हर तरीके से। तो हम सिर्फ हिंदू सिर्फ मरने के लिए हम चारा बना रखा है भाई, हम मानते हैं ये चारा हमें मानते हैं। अच्छा, यूपी सरकार को कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है योगी जी को, और वो हमें दिखा भी जिस तरीके से एनकाउंटर की बात हो रही है। बावजूद उसके मेरा सवाल वही है कि आखिर वो खौफ क्यों नहीं है? घटना कैसे हो जाता है? क्योंकि उस घटना को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ भी कानून काम कर ले लेकिन हम सूर्या को वापस नहीं ला सकते हैं, सच्चाई यही है। लेकिन फिर कोई दूसरा सूर्या ना बने, ये घटना ना हो, वो खौफ शायद ज़्यादा ज़रूरी है। वो खौफ कैसे आएगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार में भी इन लोग ये 20% होने के बावजूद भी नहीं डर रहे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव की सरकार होती ना तो ये जिहादी ऐसे ही घूमते अब भी यहाँ पे।
अब भी ऐसे ही घूमते, क्योंकि ये एक पाकिस्तान बोला जाता है खोड़ा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी उसमें रोजेन में सलीम वास्तिक जी पे हमला हुआ था, चाकुओं से ही गोदा गया था उन्हें। वो यहीं एक मदरसे में खोड़ा से ही निकले वो। और जैसी गतिविधियाँ आतंकवादी जैसी ये मदरसे से स्टार्ट होती हैं। लंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, ये सब मदरसों से स्टार्ट होते। आतंकवादी कहाँ से बनता है? ये मदरसों से बनता है। इनके बच्चों को सिखाया जाता है मदरसों में कि जितनी हिंदू मुस्लिम करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया है। हिंदू की लड़की पंडित की के 15 लाख, गुजर की के 10 लाख, ये सिर्फ इनको ये सिखाया जाता है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा योगी जी से कि जितने भी उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं ना, इन्हें तुरंत बंद करा जाए। इन्हें बंद करोगे तो कार्रवाई अपने आप सुधरती, व्यवस्था सुधरती चली जाएगी। कहा जाता है कि यूपी सरकार मुसलमानों को टारगेट करती है। टारगेट तो हिंदू हो रहा है, इसमें मुसलमान कहाँ हो रहे हैं? टारगेट हिंदू हो रहा। मर कितने हैं? मर हिंदू रहे सब। बताइए कौन सा जिहादी मर गया? मर हिंदू रहे सब, कोई नहीं मर रहा। लेकिन तमाम मुस्लिम लोग आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि मुस्लिम खतरे में है इस देश में। बीजेपी की सरकार जब से आई है मुसलमान खतरे में है। सबसे बड़ा बात तो ये कहा जाता है कि ये जो तमाम जो हिंदू रक्षा दल बना है, जो ये लोग दल के काम करते हैं, ये मुसलमानों को ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, कहते हैं कि उनको ज़बरदस्ती जय श्री राम जैसे नारे दिलाए जाते हैं, तो उस घटना की चर्चा नहीं होती है। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, मानसिकता इनकी जो है ना, ये सोच में इसी चीज़ में रह जाएंगे। मुझे एक भी ऐसा तुम प्रमाण दे दो कि हमारे ना किसी ने, जब अगर कोई सामने से आकर के अल्लाह अकबर बोलेगा, हमारी गाय के ऊपर थूकेगा या आग लगाएगा और हमारी गाय को काटेगा, उसी तरीके से ही ना हम इनको बकरा नज़र आ रहे हैं क्या? जैसे हमारा भाई ईद वाले दिन जैसे कि आज काटा गया ये, तो हम बकरा नज़र आ रहे हैं क्या? मैं इनको बता देना चाह रहा हूँ, हिंदू अब जग रहा है और जगने का परिणाम देख लिया होगा। एक का एनकाउंटर हुआ है, अगर मुझे एनकाउंटर हुआ उसकी लाश कहाँ है पहले तो ये बताओ मुझे। अगर उसकी लाश दिखाई जाए जब ही इन सबको ये विश्वास होगा कि हाँ एनकाउंटर हुआ है। आप लोगों को प्रशासन पे, सरकार पे भरोसा नहीं? भरोसा है, लेकिन आपने एनकाउंटर देखे आज से पहले भी, एनकाउंटर हो या पैर में गोली मारे, वो तुरंत दिखा देते हैं वीडियो। मैं ये कह रहा हूँ इसका एक फ़ोटो वायरल क्यों नहीं हुआ? प्रशासन ने क्यों नहीं किया? अगर एनकाउंटर हुआ है तो सिर्फ बाइक घेर करके वो आदमी कहाँ है जिसका एनकाउंटर करा है? असद बता रहे ना, बॉडी कहाँ है? वो बॉडी भी तो दिखानी चाहिए ना। तो हम जो इस सरकार में हम हिंदुत्व की सरकार बोलते हैं, हमारे योगी जी तक मैसेज जा रहा है, वो कदम उठाते, नीचे वाले प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या प्रशासन किसी के दबाव में है या वो पैसा खा रहा है? जो हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, अगर हम उनके पास मदद के लिए जा रहे हैं तो हम पे ही मुकदमे लगा करके जेल में भेज दिए जाते हैं। हम यही कहने के लिए हैं क्या? ये बताइए आप। अब एक बात बताइए, ये तरुण खटीक के माँ है और ये शिवम सूर्य चौहान की माँ है, तो दलित और बताइए राजपूत चौहान, तो कितना फासला देखा जाए तो। अब वो समाज कहाँ है जो ये कहते हैं दलित और उसमें फ़र्क मानते हैं? ये एक जगह बैठे ना, दोनों माँ अपने दर्द को बताने के लिए एक ही जगह बैठे ना। ये तो अब कहाँ हैं वो लोग जो बोलते हैं कि दलित को और उसमें फ़र्क मानते हैं? फ़र्क कोई नहीं मानता, फ़र्क है इन जिहादियों की सोच में। लड़ना है, लड़ते रहेंगे। माताओं को न्याय दिलवाने में पहले दिन से लगे हुए, लगे रहेंगे। केस लग जाएंगे, लग जाने दो। हिंदू रक्षा दल इस चीज़ से डरता नहीं है। कुल मिलाकर बात वही है कि एनकाउंटर हो, कानून कितना भी कड़ा हो, एनकाउंटर हुआ है, लेकिन अभी भी परिवार और वो तमाम लोग चाहते हैं कि बॉडी आए, बॉडी देख सामने तभी हम मानेंगे। लेकिन इन सब के बाद सवाल अभी भी वही है कि आखिर फिर से कोई दूसरी माँ इस पीड़ा में ना आए, फिर से कोई दूसरा सूर्य या तरुण ना बने, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना? जिहादी मानसिकता के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन अपना काम कर रही है। आज इनकाउंटर, जो भी इनकाउंटर हुआ है, मुझे लग रहा है ठीक हुआ है। ऐसी मानसिकता के लोगों को बिल्कुल आज पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज इस परिवार के साथ खड़ा है। ऐसी भविष्य में कोई घटना ना हो, इसके लिए पूरी सरकार, प्रशासन और पूरा कठोर कदम उठाएगी और बिल्कुल भी इन जिहादी मानसिकता के लोगों को चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके इनको यहाँ से भगाया जाएगा, खदेड़ा जाएगा जरूर, और छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन के द्वारा एनकाउंटर हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग, परिवार भी कह रहे हैं कि बॉडी हमें नहीं मिला तो हम एनकाउंटर को नहीं मानेंगे, बॉडी को हमारे साथ। वो तो देखो, वो तो सरकार का नियम है, प्रशासन अपना काम करेगी, पर विश्वास रखना पड़ेगा। प्रशासन ने एक कठोर कदम उठाया कि इनकाउंटर करा और उस जिहादी ने
उल्टा पुलिस के ऊपर भी उसने मारा गोली और एक उसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी है। पर मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को और यहाँ कोड़ा के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा हिंदू समाज एकत्रित है, इस तरह के जिहादी लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल। परिवार संतुष्ट है? आप परिवार से मिलके आए हैं? मिल के ही आ रहे हैं परिवार से, जो तो मानना ही नहीं, तो ऐसे सवरनी बच्चे मार देंगे ये लोग। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को आप? घटना को जिन्हें मार दिए वो लड़के ले जाए घर। कैसे, मतलब ये हमने पहले भी देखा है, कई बार ऐसा हो चुका है देश में। अभी परिवार की क्या मांगे? एनकाउंटर तो हो गया यूपी पुलिस के द्वारा, लेकिन अब आगे परिवार क्या कह रहा है? आगे यही कह रहा है कि उनको मारो, मिले बिल्डोजर फिराओ मकानों पे, शुगर ढीलो उनके घर में। क्या लगता है इससे वो मानसिकता जो है वो खत्म हो जाएगा? खत्म कहाँ हो जाएगी? जो थोड़ी बहुत तो होगी, जितनी होगी इतनी तो होगी। कैसे ठीक होगा? कि नहीं दादा? क्या चल रहा है, मतलब भारत देश जहां एक तरफ बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बने, दूसरी तरफ इसी देश में हिंदुओं के साथ इस तरीके से हो रहा है। कभी होली पे हिंदू को मार दिया जाता है, बकरीद पे हिंदू को मार दिया जा रहा बहुत है। आतंक फैलाए ये, बहुत आतंक फैलाए ये लोग। ये तो जायदा को मार देते, जायदा को ले जाते, इनको तो मिले मारना ही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। परिवार से मिलकर आ रहे हो? परिवार से मिल रहे हैं, 3-4 दिनों से यहीं पे ही है। क्या कहना चाहोगे, मतलब जिस तरीके से ये पूरा मामला हो रहा है, कैसे देख रहे हो आप लोग? ये मामला हिंदू मुस्लिम का ही मामला है। ये देखो जानबूझ के रणनीति ये मारने के लिए ही बनाई थी। ये 4-5 मुल्ले ईद के दिन उसको मारने के लिए आए थे और घर से ही चाकू लेके निकले थे ये सूर्या को मारने के लिए। ये इनकी 7-8 महीने पुरानी लड़ाई थी और उसके बाद में इन्होंने उसको दोस्ती के झांसे में भाईचारे वाले वही चारा, एक तरह से चारा बना लिया, अपना भाई बना के चारा बनाया गया इसको और घर से बुलाया उस दिन ईद वाले दिन, और घर से बुला के इसको बाहर वहाँ पे बोला गया है कि आओ दिखाते हैं कुर्बानी कैसे दी जाती है बकरे की। और इसको 4-5 लोगों ने पकड़ के हाथ पकड़ के इसको मारा गया है और चाकू डाले गए हैं इसमें। मैम परिवार की सबसे बड़ा तो ये है, जिस दिन ये घटना घटित हुई है उस दिन ईद थी, बकरा ईद। इस गली में ये पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, ये मुस्लिमों का घर ज्यादा है यहाँ? मुस्लिम आबादी ज़्यादा है इधर। उस दिन ईद थी, वहाँ पर मोहल्ले में तो चहलकर्मी तो होती होगी, मोहल्ले में चहलकर्मी तो होती होगी। किसी ने तो देखा होगा कि ये किस बात की लड़ाई हो रही है। आज कोई मुस्लिम पक्ष निकल के आ रहा है साथ में? किसी ने बहन, आप जैसी बहन का मैंने एक वीडियो देखा था, रिपोर्टर थी, जब वो मुस्लिम पक्ष के पास जा रही थी, मुस्लिम लोगों के पास पूछ रही थी ये गलत हुआ या सही हुआ, तो किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं था, मैं नहीं यहाँ रहता हूँ। कोई बोलता किसी दुकान मुझे कैंसर है, तीसरा अटैक है, तो वो ये चीज़ को नहीं है, वो ये चीज़ को मानने की तैयारी नहीं कि ये गलत हुआ है। तो इन जैसे जिहादियों की मानसिकता जो खराब है ना, इनको जड़ से खत्म किया जाए। कैसे होगा? आज यूपी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर तो हो गया, 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश योगी सरकार पे पूरा विश्वास है, यहाँ के प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि इनके खिलाफ जो भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका इलाज बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। और जो कि एक एनकाउंटर हुआ है, न्यूज़ में चल रहा था, एक एनकाउंटर हुआ है, बाकी 6 लोगों का एनकाउंटर और होना चाहिए। और इनके घर पर बिल्डोजर की कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ।